गुड इवनिंग गाइस, वेलकम अगेन। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने वो मैथ्स का है। ओके, और मैथ्स का आप सब जानते हैं हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल को आगे हम आज सीखेंगे कि सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके, तो पॉलिनोमियल जो कि क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है। ओके, तो इसमें लास्ट लेक्चर में हमने ये जाना था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ओके, उसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको याद होंगी, जैसे कि एक 2x + 1 लिया मैंने, राइट। तो इसमें जो x है वो x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। ओके, ये 2 क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट है, राइट। एंड 1 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है ना। तो आपको ये याद होगा। तो यहाँ पे आज हमने बात करनी है कि ये जो वेरिएबल है, देखिए इसमें वेरिएबल के बारे में मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। हमारे को ये नहीं मालूम है कि इसकी वैल्यू क्या है, राइट। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करना ही हम कहेंगे पॉलिनोमियल को सॉल्व करना। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आइए, यहाँ पे हमने क्या करना है, फाइंड। अब देखिए क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स है, राइट। इन पॉलिनोमियल्स में से जीरोस फाइंड करना। अब ये जीरोस क्या होता है, जो रूट्स है, यानी कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है वही क्या कहेंगे हम, जीरोस कहेंगे। यानी वेरिएबल x की वैल्यूज क्या क्या है वो सब इनके क्या होंगे, जीरोस होंगे। ओके, अब देखिए मैंने तब क्या बताया था, अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है, राइट, दैट मींस के x की वैल्यू क्या होंगी, 2 वैल्यू होंगी। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कह लो या फिर नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल क्या होंगे, 2 होंगे। ओके, ऐसे यहाँ पे s² हाईएस्ट पावर है, राइट, तो s की 2 वैल्यूज होंगी और यहाँ पे t की पावर भी 2 है, यानी कि यहाँ पे t की वैल्यूज भी 2 होंगी। ये x, s एंड t, ये तीनों यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स हैं। इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इनकी वैल्यूज को हमने क्या नाम दिया, जीरोस। ओके, नाउ कैसे फाइंड होगी ये हम देखेंगे बाद में। उससे पहले एक चीज जानते हैं, इक्वेशन क्या होती है। ओके, अभी इक्वेशन क्या होता है, देखिए पॉलिनोमियल ही इक्वेशन कहेंगे हम। कैसे, जब कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे यही मैं ले लेता हूं 2x + 1। ओके, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में क्या कर दूं, इक्वल का साइन ले आऊं बीच में कहीं पे भी। ओके, यानी कि जब ये पॉलिनोमियल किसी ना किसी वैल्यू के इक्वल होगा तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन। कैसे, लेट मी गो 2x + 1 = 0। ओके, तो ये क्या बन गया, एक इक्वेशन। ओके, एंड देन वी कैन सॉल्व इट। यानी 2x है, अब ये प्लस का 1 को जब इक्वल के उस तरफ लेके जाते हैं, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में ये रीड किया होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाए किसी नंबर को, या राइट से लेफ्ट में लाए, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे +1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ओके, तो x की वैल्यू वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x लाइक दिस। ये जो चीज मल्टीप्लाई है यहाँ पे वेरिएबल के साथ में, वो जब इक्वल के उस तरफ लेके जाते हैं तो वो डिवाइड में आ जाती है। तो ये 2 यहाँ पे देखिए x के साथ मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके, तो ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। एंड इक्वेशन में लेने का, किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वेशन की फॉर्म में लेने का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि वी कैन सॉल्व इट इजीली। ओके, तो इन पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनको इक्वेशन के रूप में ले लेंगे, यानी कि इन सबको इक्वल में 0 ले लेंगे एंड देन वी कैन सॉल्व। ओके, इक्वेशन आपको समझ में आया। अब देखिए इक्वेशन लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए ये 2x + 1 = 0, ये इक्वेशन है। अब x की पावर क्या है, यहाँ पे 1, तो ये कैसी है, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है, 2 है, तो ये कैसी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम सीखेंगे। एंड क्वाड्रेटिक
कोई भी पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक है, राइट, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, राइट। ये हमने लास्ट लेक्चर में लर्न किया था। अब देखिए यहाँ पे जरा मैच कीजिए, क्या ये पॉलिनोमियल इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मैच कर रहा है? यस, देखिए अब ये x² है, अब देखिए कुछ नहीं है तो 1 तो है ही इसके आगे, तो 1 की जगह पे यहाँ पे क्या है 1, देन वेरिएबल x², देन b की जगह पे क्या है 2 है, देन x वेरिएबल एंड देन 8 क्या यहाँ पे कांस्टेंट c की जगह पे। ओके, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यानी कि इसके जीरोस कैसे फाइंड किए जाए। इसको फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया, हम इक्वेशन लेंगे, यानी कि इक्वल में क्या ले लेंगे, जीरो लगा लेंगे। ओके, जीरो लेने के बाद में इक्वल में अब इसको जिस मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं वो मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है ये, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो याद रखना है आपने, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जो हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं, वो है फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, इसके अलावा मेथड और भी हैं, तो यहाँ पे जो मेथड काम में लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो है फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी वो लेते हैं, x² माइनस 2x माइनस 8। ओके, और मैंने क्या बताया, पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वैल्यू यानी कि जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, इक्वल में जीरो लेके। ओके, नाउ अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि जो कांस्टेंट है, ओके, उसके आपने क्या करने हैं फैक्टर। तो मैं आपको इजी मेथड समझाऊंगा। ओके, ये फैक्टर इस तरह से आपने किया हो, राइट। तो जैसे यहाँ पे कांस्टेंट है, उसके आपने क्या करने हैं फैक्टर, लेकिन उससे पहले क्या देखना है कि जो वेरिएबल है x² यानी हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है उसके साथ कोफिशिएंट में 1 के अलावा और कुछ तो नहीं है। ओके, यहाँ पे तो 1 ही है। ओके, तो हमें अलग से कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जैसे देखिए सेकंड प्रॉब्लम में यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ में 1 की जगह पे 4 है, तो यहाँ पे मेथड फर्स्ट स्टेप हमारा कुछ और होगा, लेकिन यहाँ पे 1 है तो क्या होगा। अब देखिए 8 को आपने क्या करना है फैक्टराइज, कैसे, ये 2 से किया तो 4 एंड देन 2 एंड देन 1, यस, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए, अब बात आती है कोफिशिएंट ऑफ x की, राइट। इसको ब्रेक करना है 2 में, यानी कि -2x को 2 टर्म्स में ब्रेक करना है। अभी देखिए ये -2x एक ही टर्म है, इसको 2 टर्म्स में लेके आना है आपने। ओके, कैसे लाएंगे, अब देखिए जो इसके फैक्टर किए हमने उनमें ऐसा पेयर हमें फॉर्म करना है कि जिसको प्लस या माइनस करने पे या तो ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आए, -2। कैसे, अब देखिए 2 2 जा 4 और यहाँ पे क्या रह गया 2, तो 4 में से अगर मैं 2 को क्या कर दूंगा माइनस, देन क्या आएगा 2 आ जाएगा, है ना। तो x² तो एज इट इज रहेगा, -2x को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 4 और 2 में। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेगेटिव साइन। यहाँ पे साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे मेरा प्लस का 2x होता, ओके, तो मैं क्या करता 4 - 2 यानी प्लस का 4 लेता और माइनस का 2 लेता, तो मेरा प्लस का 2 आ जाता, राइट। लेकिन यहाँ पे कैसा है, माइनस का 2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का 4 लेना होगा और प्लस का 2 लेना होगा। तो -4 एंड +2 ज्यादा वाले का साइन आता है, ज्यादा कौन है 4। ओके, तो
इट विल बी -2 और -2 ही हमें यहाँ पे चाहिए। तो वी कैन ब्रेक इट, यानी कि हम -2 को क्या लिख सकते हैं, -4 + 2 और मल्टीप्लाई में x तो है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4x, ओके, और प्लस -4 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई में x तो है और -8 एज इट इज, ओके, इक्वल में 0। तो यहाँ से देखिए जरा, अब ये हमारे पास जो पहले 3 टर्म्स थी, अब हमारे पास क्या हो गई हैं 4 टर्म्स, और 4 टर्म्स हैं तो वी कैन मेक अ पेयर एंड कॉमन लिया जा सकता है इनमें से। कॉमन लेना जानते हैं ना सब, क्या कॉमन कैसे लेते हैं, देखिए x² - 4x है, तो हम यहाँ पे देखिए इस टर्म में भी x है, इस टर्म में भी x है, तो x क्या हो रहा है दोनों में है, तो ये क्या होगा कॉमन आ जाएगा, ओके। x कॉमन ले लिया हमने, अब क्या रह गया, देखिए और कुछ कॉमन आ सकता है क्या, नहीं, यहाँ पे तो ओनली x ही दोनों टर्म्स में है, तो ये कॉमन आ जाएगा। नाउ x² में से x तो बाहर आ गया, तो एक x रह गया, राइट, माइनस का साइन है तो माइनस, और 4x में से x तो आपने कॉमन ले लिया बाहर, तो ओनली क्या रह गया 4, ओके। ऐसे ही इस वाली टर्म में आइए जरा, +2x और -8, तो देखिए अब यहाँ पे x की टर्म तो है नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आएगा, लेकिन 2 है, और यहाँ पे 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 4, तो दैट मीन्स के 8 में 2 भी है। अब देखिए 2 तो यहाँ पे है ही है, ये मैं क्या ले लूंगा कॉमन, क्योंकि इस टर्म में 2 है और इस टर्म में यानी 8 में भी 2 होता है, ओके। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए 2 बाहर आ गया, तो एक x रह गया अंदर, माइनस, अब यहाँ पे 8 यानी कि 2 × 4 है, 2 तो क्या हो गया बाहर ले लिया हमने कॉमन, तो क्या रह गया 4, ओके, इक्वल टू 0, फाइन। तो बेसिकली अब देखिए, अब यहाँ पे अब एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, देखिए पहले 3 टर्म थी, देन 4 टर्म में चेंज किया हमने, ओके, एंड देन फिर से 2 टर्म हो गए। देखिए मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज होती है तो एक ही टर्म काउंट होती है, जैसे कि 2x है, 2 × x है, ये एक ही टर्म काउंट होगी, लेकिन वहीं में क्या कर दूं अगर 2 + x, तो ये 2 टर्म हो जाएंगी, ओके। लास्ट लेक्चर से याद होगा आपको ये चीज। नाउ अब देखिए जरा, अब इन दोनों टर्म्स में से, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में देखिए x - 4 कॉमन है, x - 4 इस वाली टर्म में भी है और x - 4 इस वाली टर्म में भी है, तो x - 4 कॉमन है, ओके। और x - 4 अगर आप बाहर ले लोगे कॉमन, तो क्या रह जाएगा, इधर x रह जाएगा प्लस 2 रह जाएगा, ओके, इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x की 2 वैल्यूज आ रही है, कैसे, एक बार हम इस टर्म को इक्वल टू 0 ले लेंगे, एक बार इस टर्म को इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो x - 4 = 0, ओके, एंड x + 2 = 0, ओके। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये x = -4 इधर ले गए, इक्वल किस तरफ, क्या कहा था मैंने, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, साइन विल बी चेंज, तो -4 को जब उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ओके। और यहाँ से x इक्वल में क्या ले जाएंगे हम, +2 को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, ओके। तो 2 जीरोज आ गए आपके पास x के, यानी कि x की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो वैल्यू क्या आई x की 4 और एक वैल्यू क्या आई x की -2। मैंने इनको अल्फा और बीटा के अकॉर्डिंग ले लिया, मैंने कहा कि फर्स्ट जीरो जो है इस पॉलिनोमियल का वो अल्फा और सेकंड क्या है बीटा। क्यों लिया अल्फा बीटा ये समझाऊंगा आपको, ओके। यहाँ से जो वेरिएबल था x उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 वैल्यूज हमारे पास x की आ चुकी हैं, ओके। नाउ तो मेथड समझ में आया आपको, फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में क्या करना होगा फिर से देख लीजिए, जो कांस्टेंट है उसको आप उसके आपने क्या करने हैं फैक्टर, एंड देन उनका ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि जिससे जो कोफिशिएंट है x का, ओके, प्लस या माइनस करने पे वो कोफिशिएंट आ जाए, ओके। और साइन का ध्यान रखते हुए हमने
क्या लेना है, कॉमन लेना है और कॉमन लेके उसको 0 के इक्वेट कर देना है, वहां से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। ओके नाउ अब बात आती है यहाँ पे ये अल्फा बीटा क्यों लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले बात की थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ओके और इसके फैक्टर अल्फा और बीटा हैं। ओके अब एक कंडीशन से वेरीफाई करना है और वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन है मतलब हमें ये चेक करना है कि ये जो हमने फैक्टर किए इसके यानी कि इसके जो जीरोस फाइंड किए हैं इस पॉलिनोमियल के क्या वो सही है। तो उसको करने के लिए आपने क्या करना है, दो कंडीशन है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ओके इक्वल्स टू -b/a इक्वल्स टू -b/a। अब यहाँ पे ये b और a क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे आइए। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो x का कोफिशिएंट है वो तो है b और x² का जो कोफिशिएंट है वो है a। ओके फॉर एग्जांपल जैसे कि ये लिया हुआ है आपने पॉलिनोमियल, इसमें देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 2 नो -2। ओके तो यहाँ पे b तो क्या होगा -2 और a क्या होगा, x² का कोफिशिएंट क्या है a। मैंने देखो स्टार्टिंग में कंपेयर किया था ना, तो वही कंपैरिजन करना है आपने फिर से। तो x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है तो a की वैल्यू क्या हो गई 1। ओके तो अगर ध्यान देना, अगर दोनों जीरोस जो आए हैं उनका सम इक्वल आ रहा है किसके, -b/a सॉल्व करने पे। ओके तो क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशन है वो सही है। और एक चेकिंग अल्फा इंटू बीटा यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू c/a। क्या होना चाहिए c/a। अब यहाँ पे ये c क्या है, c है कांस्टेंट। ओके तो इस वाले एग्जांपल में c की वैल्यू क्या है, देखिए जरा c क्या है 8 नहीं -8 तो -8। ओके तो a b c तीनों की वैल्यूज है हमारे पास, अल्फा और बीटा की भी वैल्यूज है हमारे पास। तो देर किस बात की है, चेक करते हैं कि क्या हमारे LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं। अगर ये इक्वल आ रहे हैं दैट मींस कि हमारा जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इस पॉलिनोमियल को सॉल्व किया है वो सही है। अदरवाइज अगर ये सेम नहीं आते ओके तो दैट मींस कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। ओके तो चेक करते हैं। ओके तो सबसे पहले चेक करते हैं सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ओके अल्फा वैल्यू देखिए 4 LHS में मैंने पुट कर दी, बीटा -2 तो देखिए प्लस माइनस का 2 यानी 4 - 2 दैट इज 2 आ गया। ओके क्या ये इक्वल है -b/a। ओके माइनस b की वैल्यू क्या है -2। ध्यान देना एक तो इसमें फॉर्मूलेशन में नेगेटिव साइन है ओके और b की वैल्यू भी नेगेटिव है तो माइनस का 2 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1। ओके तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन 1 यानी कि 2। और ये क्या हो गया, देखिए LHS और RHS सेम आ गए दैट मींस के आधा काम तो हो गया यानी कि वेरिफिकेशन आधा हमारा कंफर्म हो गया। ओके नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है 4 अल्फा क्या है 4 और बीटा क्या है -2। ओके दैट मींस कि क्या आ जाएगा 4 2 8 यानी -8। ओके और c/a c क्या है देखिए जरा
सी क्या था हमारा -8 और अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 1, तो -8 अपॉन 1 यानी -8, यानी कि LHS और RHS यहाँ भी कैसे आ गए इक्वल। ओके, दैट मीन्स कि हमारा वेरिफिकेशन हो गया यहाँ पे कि पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है, वो एकदम सही किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जरा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये हमने अब क्या करना है, s की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो देखते हैं। यस, अगर आपने वो नोट नहीं किया था तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, नाउ अब नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये है 4s² - 4s + 1। ओके, और सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमें उसको इक्वेशन में चेंज करना होगा, यानी इक्वल में 0 लेना होगा। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ से s की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल s है हमारे पास। ओके, अब देखिए पिछली बार मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट स्टेप डिपेंड करता है कि आपके हाईएस्ट पावर जो s² है ना, जो भी वेरिएबल की पावर 2 वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है। वहां पे कोफिशिएंट क्या था, फर्स्ट प्रॉब्लम में 1 था, यहाँ पे क्या है 4 है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हमें कोफिशिएंट ऑफ s² को मल्टीप्लाई करना है विद कांस्टेंट 1। ओके, हमें क्या करना होगा, जब भी वेरिएबल के स्क्वायर के साथ में कोई कोफिशिएंट हो तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा कांस्टेंट के साथ। ओके, फर्स्ट स्टेप ये होगा हमारा, और देन उसके मेथड सेम रहेगा, यानी कि फिर उसके हमें फैक्टर करने हैं। ओके, और ये देखते हैं कि बीच वाला यानी कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ s है यहाँ पे प्लस या माइनस करके ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, -4, तो 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, क्या हुआ 4, फैक्टर किए 2 and 2। ओके, 2 into 2। नाउ अब देखिए 2 into 2 को ऐड या माइनस करने पे -4 आता है क्या, यस आता है। कैसे, इस 4s को मैं 2s और 2s में तोड़ सकता हूँ, राइट, यानी कि -2s, ओके, और माइनस का ही 2s, तो ये क्या आएगा -4s। ओके, क्या किया मैंने यहाँ पे, इस 4 को -4 को ब्रेक करना। अगर यहाँ पे प्लस का 4 होता तो मैं प्लस का 2 लेता और प्लस का ही 2 ले लेता, तो मेरा प्लस का 4 आ जाता। अगर यहाँ पे प्लस का 4s होता तो, लेकिन यहाँ पे माइनस का 4 है, दैट मीन्स कि मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि -2 और -2 क्या होता है -4। ओके, तो साइन का ध्यान जरूर देना। तो 4s² एज इट इज लेना है आपने, याद रखना। -4s को ब्रेक करना है हमने दो टर्म्स में। हमने क्या किया था, एक टर्म को 2 टर्म में ब्रेक किया था, तो यहाँ पे -4s को हम ब्रेक कर देंगे इन दोनों में। ओके, -2 और -2, तो -2s -2s और +1 एज इट इज लेना है। ओके, नाउ फिर क्या किया था हमने, याद है, कॉमन लिया था। कॉमन लेने के लिए देखना पड़ेगा कि एक क्या चीज दोनों में कॉमन है, सेम है। तो देखिए 4 है जो, ओके, 4 मतलब 2 into 2। ओके, तो 4 में भी 2 है, यानी कि इस टर्म में भी 2 आ रहा है, इस टर्म में भी 2 है, तो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, एक 2 आपने कॉमन ले लिया बाहर, तो एक क्या रह गया, एक 2 रह गया 2। अब देखिए s² यहाँ पर है, s यहाँ पर, यानी s यहाँ पर भी है और इस टर्म में भी, इस टर्म में भी है, तो s भी आ जाएगा कॉमन। ओके, तो क्या बचेगा, देखिए 2 रह गया, एक s तो बाहर चला गया, एक s रह गया। नाउ माइनस, अब ये 2s तो सारा का सारा ही बाहर गया, यहाँ पे जब कुछ ना बचे तो क्या रहेगा 1, क्योंकि 2s/2s क्या आएगा 1। ओके, तो 2s बाहर ले लिया आपने। देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, है ना, जैसे 6x + 3 है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, मैंने 3 ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बाकी दोनों टर्म्स को आपने 3 से डिवाइड कर देना है। तो 6x को डिवाइड करोगे 3 से तो 2x आएगा, और 3 को 3 से करोगे तो 1 आएगा। ओके, तो ये होता है कॉमन लेना।
तो यहाँ पे देखिए 2s से डिवाइड किया मैंने 4s स्क्वायर को तो 2s आया और 2s को 2s से किया तो 1। ना अब देखिए इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है ना, नहीं है क्या कॉमन है। यहाँ पे जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 तो कॉमन होता ही है, क्योंकि कोई भी टर्म हो है ना, जैसे 2x प्लस 3 अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा नहीं है। इंटू 1 इसके साथ भी हो रहा है, इंटू 1 इसके साथ भी है, तो 1 तो कॉमन आएगा ही। ओके, तो यहाँ पे जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आपने क्या लेना है 1। अब साइन एज इट इज 1 आ गया, यहाँ पे 1 कॉमन आ गया तो क्या हो गया, देखिए माइनस कॉमन लिया आपने तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 2s, और यहाँ पे देखिए माइनस इसमें से बाहर लिया है आपने, यानी कि प्लस के 1 को आप डिवाइड कर रहे हो माइनस के 1 से, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पे माइनस का 1, यानी कि जब आप कभी भी याद रखना नेगेटिव टर्म से अगर आप डिवाइड करते हो ओके तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने माइनस 2s को डिवाइड किया माइनस 1 से तो ये प्लस का 2s हो गया, और प्लस के 1 को डिवाइड किया माइनस के 1 से तो माइनस। ओके, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा। नाउ अब देखिए ये टर्म है, ये टर्म है, दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 यहाँ पे कॉमन आ गया, क्या बचा सेम 2s माइनस 1। ये वाला 2s माइनस 1 मैंने बाहर ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ से 2s और यहाँ से माइनस 1। ओके, तो एक बार मैंने क्या करूंगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 2s इक्वल टू माइनस का 1 उधर जाके प्लस 1, तो s विल बी 1/2, और सेम ही है ये भी इक्वेशन, तो यहाँ पे भी s की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो अल्फा और बीटा दोनों ही क्या आ गए हमारे 1/2, यानी कि zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर 1/2। ओके, नाउ फिर हमने क्या किया था याद है, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन याद है सबको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, तो अल्फा क्या है देखिए 1/2, बीटा क्या है ये भी 1/2 इक्वल टू माइनस, अब देखिए जरा यहाँ पे आइए ए बी सी की वैल्यू देखिए क्या है मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ एबीसी की वैल्यू। ए की वैल्यू देखिए जरा क्या कहा था, करिए जरा कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 4, बी यानी के माइनस का 4 और सी यानी कि कांस्टेंट 1। ओके, तो माइनस बी, अब देखिए माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है -4, तो माइनस का -4, एक माइनस फॉर्मूले का, और बी की वैल्यू क्या है -4, तो एच इज -4 अपॉन ए कितना है आपका देखिए जरा प्लस का 4। ओके, अब देखिए 1/2 और 1/2 यानी आधा और आधा क्या हो जाएगा 1, हाफ प्लस हाफ 1, माइनस माइनस प्लस 4 और अपॉन में भी 4 यानी कि इट विल बी 1, तो 1 और 1 यानी सेम आ गए एलएचएस और आरएचएस। ओके, वेरिफिकेशन हो गया। इस पे आते हैं जरा अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, ओके, यानी कि ये हो जाएगा 1/4। ओके, हाफ इंटू हाफ 1/4। यहाँ देखिए सी क्या है 1, ए क्या है 4, ये तो वैसे ही आ गया 1/4। तो बेसिकली एलएचएस आरएचएस यहाँ पे भी वेरीफाई हो गए। दैट मीन्स कि हमने जो पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया वो भी वेरीफाई होके सही आ गया। ओके।